आज हम अपने लास्ट चैप्टर पे आप पहुंचे हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होती है उससे और डोपिंग क्या है, दो चीज मैं आपको यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं दोनों का कि व्हाट इज द ट्रेनिंग और व्हाट इज द डोपिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग क्या है तो जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं कि प्रिपरेशन और ट्रेनिंग बोथ आर द सेम, दोनों एक ही चीज है। बट नहीं, ट्रेनिंग और प्रिपरेशन दोनों अलग अलग चीज है। ट्रेनिंग और प्रिपरेशन बोथ आर द डिफरेंट। बोलने और कहने में और उसका एक ही मीन्स लिया जाता है पर बहुत ज्यादा अंतर है। ट्रेनिंग के अंदर हमें स्किल सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है। हमारी ट्रेनिंग होती है एक तरह से, खेल को हम तैयार करते हैं और जो ये तैयारी का पीरियड है इसमें हम तैयार होते हैं, ये कह सकते हैं हम खेल के लिए तैयार होते हैं। ये पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन हो सकता है, पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कह सकते हैं, पर नॉट अ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का एक पार्ट कह सकते हैं कि प्रिपरेशन का एक पार्ट, एक भाग है कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, तैयारी को असली जामा पहनाते हैं। जामा मतलब तैयारी को अपना अंतिम रूप देते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन का एक पार्ट है ट्रेनिंग, कि हम अपने खेल को तैयार कर रहे हैं। उस पीरियड में हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसके थ्रू क्या क्या हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है आप देखेंगे कि बेटा एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करता है, पर फिर भी वो अपने खेल को बढ़िया नहीं कर पाता, बढ़िया स्तर पर नहीं ले जा पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर ये सब काम करते हैं। तो जहां पर हम सारे फैक्टर्स को अपने आप को तैयार कर लेते हैं वो हमारी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, और जहां पे हम अपने आप को डेवलप करने की बात करते हैं वो हमारा ट्रेनिंग सेक्टर में आता है, वो ट्रेनिंग का एक पार्ट हो जाता है, ट्रेनिंग होती है उसमें। जैसे अगर मुझे कहना पड़े कि मुझे अपने स्किल्स पे काम करना है तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग किस लिए है? एक प्रिपरेशन है खेल की। व्हाट इज द प्रिपरेशन? प्रिपरेशन क्या है? खेल की तैयारी, खेल से पहले तैयारी को यही कहते हैं, खेल से पहले खेल की तैयारी। उसमें ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मेथड होता है, एक मेथड, एक तरीका होता है बेटा। ट्रेनिंग मेथड होता है एक, जहां पर हम अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। ट्रेनिंग की कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस दी गई है। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। की बेसिक फॉर्म होती है, प्रिपरेशन की बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, मार्टिन ने कहा है स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द प्लान्ड एंड कंट्रोल प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग अ गोल changes in complex sports and motor performance ability to act and behavior are made through measures to content method and organization। वो कहते हैं कि खेल को अच्छे से तैयार करना, किसी भी संगठन, किसी भी क्षेत्र के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने मोटर डेवलपमेंट को तैयार करना, मोटर डेवलपमेंट के बिहाफ पे तैयार होना, खुद को तैयार करना, ये आपकी कहलाती है प्रिपरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में क्या कहा गया है, ट्रेनिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेटा सिद्धांत। सिद्धांत कि कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं कि अगर हमें ट्रेनिंग करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या कौन कौन सी जरूरी कंटेंट उसके होते हैं जिसके बगैर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो उनको कहा गया है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। सबसे पहला है कॉन्टिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जारी रखना, किसी भी चीज को जारी करना और जारी रखना, ये होती है कॉन्टिन्यूटी। सपोज करो मैंने स्पोर्ट ट्रेनिंग शुरू करी और मुझे अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना है,
तो उसके लिए मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये नहीं है मैंने 10 दिन बड़े तेजी के साथ एक्सरसाइज शुरू करी और आफ्टर 10 डेज मैंने लूज कर दी, छोड़ दिया उसको, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और जिस रेशियो में शुरू करूंगा उसी रेशियो तक लास्ट तक लेके चला जाऊंगा, उसी साइकोलॉजी के साथ, तब तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ऐसा नहीं है, अमूमन हम किस चीज में पीछे छूट जाते हैं, हम कंटिन्यूटीज में पीछे छूट जाते हैं। हम जारी करते हैं बड़े उत्साह के साथ, हमारे अंदर शुरू में एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है किसी भी चीज को लेके, नई चीज को लेके, पर जैसे जैसे हम उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं कम पड़ता है, धीमे पड़ने लगता है, और वो धीमे 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 होते हुए एक ऐसा लेवल आता है कि वो खत्म हो जाता है। तो वहां जब कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी तो नॉट पॉसिबल फॉर यू और मी कि वी कैन अचीव आवर टारगेट और गोल्स ऑफ आवर स्पोर्ट्स। हमारे जो खेल का लक्ष्य है, टारगेट है, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी, ओवरलोड, ओवरलोड होता है अतिरिक्त भार। अतिरिक्त भार का मतलब ये है, ये नहीं है कि सर के ऊपर वजन को बढ़ा देना। कैसे? दो टाइप से हो सकता है बेटा, दो टाइप से। देखिए, ओवरलोड अतिरिक्त भार का मतलब ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग करते हैं, तो सपोज करो हम अगर वेट के साथ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उसमें जिम को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, हम तो उसमें थोड़ा वेट हम बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे हमें उस वेट को बढ़ा देना चाहिए, उसमें बढ़ा देना चाहिए। ऐसे ही ओवरलोड क्या होता है कि हमें अपने ऊपर और भार ले लेना चाहिए उसका, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल फैक्टर तरीके से हो, किसी का भी। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम हार्ड होते हुए चले जाएं। कैसे होते हुए चले जाएं? हार्ड होते हुए चले जाएं, बहुत ज्यादा टफ होते हुए चले जाएं। ठीक है, वहां पे आएगा वो ओवरलोड। तीसरा आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको जज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि एक व्यक्ति की क्या योग्यता है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्षमताएं हैं। समझिए आप मेरी बात, कि उसकी क्या एबिलिटीज है, क्या क्वालिटीज है, उसको परखना, उसको देखना। अब इंडिविजुअल के अंदर मसल्स पावर कमजोर है, आप उससे ट्रेनिंग करा रहे हो मसल्स की, भाई मसल्स पावर ही कमजोर है, देन क्या करेगा? पर हाँ, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो कुछ ऐसा सोचिए कि जो उसकी कमी है उसको दूर की जा सके। मैं जब पढ़ाता हूं, मैं एक चीज बताता हूं कि 4 फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हुए: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। 3 कंपोनेंट्स मेल्स में ज्यादा होते हैं, एक कंपोनेंट फ्लेक्सिबिलिटीज का होता है, फीमेल में ज्यादा होता है। तो ऐसा क्या करें कि हम कि फीमेल को भी उसी तरह की ट्रेनिंग कराएं जितनी मेल को? बेटा पॉसिबल नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। उसकी ट्रेनिंग मेल के कंपैरिजन थोड़ा हल्का रहेगी, हल्की रहेगी। इसलिए तो इंडिविजुअली उसके डिफरेंसेस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहाँ उसमें कमी है, कहाँ उसमें स्ट्रांगनेस है, किस पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके स्ट्रांग पॉइंट को उसकी लाइफलाइन बनाइए। फिर देखिए, फिर आता है बेटा जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। ये क्या होती है? जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन तैयारी करना, ट्रेनिंग का पीरियड होता है। जर्नल, बेटा जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज की बात करेंगे। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ट्रेनिंग में हम एक्सरसाइज ही तो करेंगे, एक्सरसाइज की बातें करते हैं, तो हम देखते हैं 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, जर्नल एक्सरसाइजेस होती है और दूसरी होती है स्पेसिफिक। तो उसी को प्रिपरेशन का नाम दिया गया है। जर्नल वो होती है जो हम किसी भी गेम को खेलने से पहले, सपोज करो एक टीचर है, वो एक क्रिकेट की टीम भी तैयार कर रहा है और एक रनिंग की, एथलेटिक्स की। तो देखो जो रनिंग वाला पॉइंट है, रनिंग वाला जो एक्सरसाइज करवाते हैं, वो कॉमन बच्चों को एक साथ रनिंग करवाते हैं हम। उसके बाद स्पेसिफिक में क्या है? बल्ला घुमाना, बॉल थ्रो करना, ठीक है, या हुक मारना, पुल मारना, या स्प्रिंट रेस के लिए बहुत तेजी से रन करना, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट में हम कर देंगे। पर जब हम दौड़ाएंगे दोनों को, तो रनिंग वाला, तो उसका दोनों में बेनिफिट मिलेगा। वो जर्नल एक्सरसाइज हो गई, पर उसका बेनिफिट दोनों पार्ट में मिलेगा, क्रिकेट में भी देखने को मिलेगा और रनिंग में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर तेजी से दौड़ते हैं तो रन बनाएंगे तेजी से दौड़ के,
ठीक है। तो वो जर्नल एक्सरसाइज वो हो गई जो जर्नल सभी लोग करते हैं, स्पेसिफिक जो किसी खेल से रिलेटेड होती है। जैसे बैडमिंटन है तो बैडमिंटन के लिए हम क्या एक्सरसाइज कराएंगे, इस हाथ को ज्यादा मूवमेंट कराएंगे, अगर राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड को, क्योंकि उसमें पूरा टाइम यही चलता है। तो उससे हमें जो स्ट्रांग है, जो हमारा वर्किंग हैंड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज के थ्रू हम उसको करवाएंगे। और पहले उससे पहले क्या है, रनिंग। देखो बैडमिंटन में भी रनिंग होती है इधर उधर मूवमेंट करने के लिए, तो हमें पहले उसमें मूवमेंट देना होगा। प्रोग्रेशन मतलब ये देखना है कि वो जो हमारा प्लेयर है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी उन्नति कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो केवल हमें दिखाने के लिए लगा रहा है, एक्सरसाइज में, प्रिपरेशन में, प्रैक्टिकली लगा तो रहता है, पर वो साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं ढीला पड़ चुका है। साइकोलॉजिकल वो ढीला पड़ चुका है और साइकोलॉजिकल तौर पे वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ठीक है, फिजिकली दिखाने के लिए वो होता है, तो हमें उसकी प्रोग्रेस पे, रिपोर्ट पे, उसकी प्रोग्रेस पे जो है नजर रखनी है, वॉच रखनी है हर समय। भैया वो क्यों उसकी प्रोग्रेस नहीं आ रही है तो किस कारण आ रही है। जब प्रोग्रेस आने लगती है तो क्या होता है, फिर हमें उसके लेवल को ऊपर उठाना होता है, लेवल के ऊपर उठाना होता है। उसके बाद है स्पेसिफिक सिटी। स्पेसिफिक सिटी का मतलब होता है कि किसी खेल में विशेष योग्यता रखना। जैसे हमें बच्चे को जज करना है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं जर्नल, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि इस बच्चे का टैलेंट किस खेल में जा सकता है, किस खेल में इसका टैलेंट जा रहा है। तो हम उस बच्चे को वही खेल चूज करने के लिए सेलेक्ट करेंगे ना। अब एक बच्चा है, आप देख रहे हो खेल तो रहा है वॉलीबॉल बहुत अच्छा, उसका इंटरेस्ट वॉलीबॉल में है, स्पेसिफिक उसकी वॉलीबॉल में उसके हाथ बहुत अच्छे हैं, यहाँ से स्मैश मारने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हैंड तो बहुत अच्छे चलते हैं। तो हम उसको बोलें कि नहीं भाई तू ब्लॉक ना कर, तू ये मत कर, तू क्रिकेट खेलना चालू कर दे, तो उसका वो खेल भी खत्म हो जाएगा। जिसमें उसकी स्पेसिफिक हो, उसमें उसको विशेष तरीके की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सक्रियता के साथ भाग ले, सक्रियता के साथ भाग ले। देखो अभी हमने प्रोग्रेशन वाला पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। सक्रियता के साथ पार्टिसिपेशन करे। ऐसा नहीं है खाली ऊपरी तौर पे, वो माइंडली सेट होना चाहिए, मेंटली सेट होना चाहिए उस एक्टिविटी के लिए। ठीक है। एक्टिव वैरायटी का मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। ये सब इनके आगे बेटा प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। वैरायटी क्या होती है? वैरायटीज जब हम ट्रेनिंग कराते हैं बच्चे को, किसी भी पर्सन को, तो वहां हमें अपनी ट्रेनिंग में वैरायटी लानी चाहिए, विविधता लानी चाहिए। क्योंकि हम डेली एक ही चीज, अगर बच्चे को डेली एक ही चीज सिखाएंगे, आप समझिए कि अगर हम बच्चे को डेली ए पूरे दिन पूरी क्लास में ए सिखाते हैं, तो वो बहुत जल्दी अपने मन से खत्म कर देता है उस चीज को, क्लास में फिर उसका इंटरेस्ट नहीं होता। पर 3 मिनट उसने ए पढ़ा, 3 मिनट के बाद उसे बी पढ़ाया गया, फिर सी पढ़ाया गया। इस तरह अगर चेंजेस होते रहे, तो अगर वहां चेंजेस होते हैं, तब हम क्या देखने को मिलता है, तब हमें देखने को मिल जाता है ना ये चीज कि वो इंटरेस्ट लेता है बच्चा। आप ही हो, अगर मैं आपको फिजिकल पढ़ा रहा हूं, देखिए आप तो बहुत बड़े बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, मैंने क्या करा, बुक उठाई और मैं बोलता रहा। डेली मेरा यही मेथड है, डेली मेरा यही मेथड है पढ़ाने का। मैं कोई तरह की वैरायटी नहीं ला पा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग आपको पढ़ाने के लिए। तो आप क्या है, मेरे डर से शायद बैठ जाओ पढ़ने, पर वो इंटरेस्ट नहीं बना पाओगे अपना, मेंटली आप नहीं बैठ पाओगे। तो मुझे चेंजेस लाने होंगे, अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करनी होगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाना होगा, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लाने होंगे, डिफरेंट तरीके से समझाना होगा आपको, तभी तो एक्टिविटी बनती है। अभी आप देख लो, जर्नल से एक बात होती है, मैं ट्रेनिंग की बात करूं, स्कूल पीरियड में भी 40 मिनट का एक पीरियड होता है, बस 40 मिनट, उसके बाद पीरियड चेंज हो जाता है, क्योंकि एक
सर्वे के अकॉर्डिंग 40 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट आदमी एक चीज पे नहीं कर सकता। तो 40 मिनट्स आपने कंसंट्रेट किया, उसके बाद दूसरा चालू हो गया तो उस पर कंसंट्रेट हो गए, पहले से आप निकल गए, दूसरे पे चालू हो गए, तीसरे पे, फिर इस तरह सब्जेक्ट इसीलिए तो चेंज होते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम में वैरायटी होनी चाहिए। एक एक्सरसाइज एक है, उसको 3 दिन बाद करोगे तो जहां से छूटी थी उसको और आगे ले जाएंगे। अगर डेली एक ही एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। इसीलिए वैरायटी की जरूरत होती है। देखो बेटा, इसके बाद जो हमारे अगले स्टेप आते हैं प्रिंसिपल्स, और कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, तो वार्म अप एंड कूल डाउन। वार्म अप और कूल डाउन पे हमें जब ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ये इसके मूल सिद्धांत होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले, किसी भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होने से पहले हमें अपनी बॉडी को उस ट्रेनिंग के लायक बनाना होता है। आप जनरली क्या देखते हो, आप ग्राउंड में हो बेटा, आप घर में बैठे हो, सपोज करो अभी घर में बैठे हो, आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, आप बैठे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हो तो जाते ही अगर आपको 400 मीटर का इवेंट करना है, 400 मीटर दौड़ना है, 600 मीटर दौड़ना है या 800 मीटर दौड़ना है, जो भी दौड़ना है, आप जाते ही वहां दौड़ने तो नहीं लगते। पहले आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो, अपनी बॉडी को हीट करते हो, गर्म करते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, डायरेक्ट जाके दौड़ने लगते हो, तो इंश्योर हूं मैं, डेफिनेटली आप इंजर्ड हो जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, आपको इंजरी हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि बॉडी आपकी हीट होती नहीं है, बॉडी का भी एबिलिटी बनती नहीं है किसके साथ, एक ओरिएंटेशन एबिलिटीज होती है वो बनती नहीं है, और आप इंजर्ड हो जाते हो, आपको चोट लग जाती है अगर आप बॉडी को गर्म नहीं करते, हीट नहीं करते, वार्म अप नहीं करते। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को हीट कर लेते हैं। उसके बाद कूल डाउन। कूल डाउन क्या होता है बेटा, जब हम गेम खेल चुके होते हैं, गेम खेलने के बाद भी हमें कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज ऐसी करनी होती है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के पास में आ जाए, क्योंकि खेल से पहले हमारा बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, खेल के दौरान बिल्कुल अलग होता है बॉडी टेम्परेचर, और खेल के बाद हमें वापस उसी एनवायरनमेंट में आना पड़ता है जो इस समय है। तो उसके लिए हमें कुछ हल्की फुल्की ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी जो गर्मी थी, बॉडी वार्म हुई थी, वो थोड़ा ठंडा पड़ना चालू हो जाए। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हीट होती है खेलते समय, तो वो हीटनेस कम हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाती है कूल डाउन। बॉडी को कूल डाउन करने की इसलिए ज्यादा जरूरत है कि अगर हम कूल डाउन नहीं करते तो हम उसी टेम्परेचर में रह जाते हैं जो टेम्परेचर खेल का होता है, और वो टेम्परेचर हमारे लिए फिर नुकसान कर देता है, हमारी मसल्स के लिए नुकसान कर देता है। नेक्स्ट है रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट एंड रिकवरी क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमें रेस्ट नहीं करना है, जब हम ट्रेनिंग में है तो हमें रेस्ट भी करना है, रेस्ट करना ही करना है। ये नहीं है, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सोओगे नहीं, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, नहीं, सब काम करने हैं। ट्रेनिंग का एक टाइम शेड्यूल होगा, टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम पीरियड में आपको वो करनी है। रेस्ट भी करना है, रेस्ट के थ्रू आप अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं कि जो आपको थकान हुई है, अगर आप टाइटनेस और फटीग की कंडीशन में एक्सरसाइज करते जा रहे हो तो क्या होगा, इंजर्ड हो जाओगे आप, तो वहां आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद रिकवरी, किसी चोट वोट से जो चोट लगी है उसमें आपको रिकवर होने का टाइम जरूर लेना चाहिए, उस समय उस टाइम पीरियड में आपको ट्रेनिंग बंद कर देनी चाहिए। ये बताता है रिकवरी का मेथड, ट्रेनिंग में रिकवरी मेथड ये बताता है। इंश्योरिंग रिजल्ट, देखो जैसे जैसे आप ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हो तो आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उससे मेरा कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहां पे इंश्योर करना चाहिए रिजल्ट को। रिजल्ट के बारे में अगर देखो, हमारी एक साइकोलॉजी होती है, मानसिकता होती है बेटा, हमें अगर एक चीज का पता है कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा डेफिनेटली, तो हम उस तरफ ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, उस तरफ ज्यादा काम को करते हैं। ठीक है, उस काम को हम बहुत मन से करते हैं। ठीक, उसको कहते हैं इंश्योरिंग रिजल्ट। और लास्ट है बेटा, लास्ट है आपका साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट मेथड जो होता है ये सिखाने के लिए होता है, ये
एक्सरसाइज को किस टाइम से किस टाइम तक चलाते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैक्रो, मैसो और माइक्रो। देखो बेटा, हम जब साइकिलिस्ट की बात करते हैं, साइकिल सिटी की बात करते हैं, तो साइकिल सिटी के अंदर क्या होता है कि हमें एक चक्र बनाना होता है, जिसे साइकिलिस्ट कहते हैं, एक चक्र बनता है। उस चक्र के अंदर हमें अपनी एक्सरसाइज को ये डिवाइडेशंस करना होता है कि हम इतने दिन तक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम चेंज होके फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सपोज करो 10 से 12 दिन की है, कोई एक्सरसाइज हमने एक टाइम पीरियड में बनाई, वो केवल 10 दिन तक हम करेंगे, उसमें हम 10 एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद अगली बार 10 दिन के बाद फिर इसमें हम एक दिन एक एक्सरसाइज करेंगे। तो फिर ये घूम के इस तरह चक्र चलेगा और ये एक्सरसाइज वापस आती रहेंगी घूम के। जैसे 1 आज करी, कल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गई 10 एक्सरसाइज। और 10 दिन हो गए, हर दिन एक एक्सरसाइज करी, 10 दिन होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से दूसरे उस पे वापस आ जाएंगी, वो घूम जाएगी। इसी तरह होती है मैसो। मैसो होती है 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग। 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम 3 से 6 महीने तक एक एक्सरसाइज को देते हैं। पहली होती है मैक्रो। मैक्रो जो बड़े लेवल की होती है, तो उसमें हम 3 से 12 महीने तक की एक्सरसाइज शेड्यूल बनाते हैं और 12 महीने बाद फिर घूम के पहली वाले शेड्यूल पे आएंगे, पहली वाली जो एक्सरसाइज शुरू करी थी उसी पे आ जाएंगे। मैसो होती है 3 से 6 हफ्ते के बीच में, 3 से 6 हफ्ते के बीच के लिए शेड्यूल बनाएंगे कि उस हफ्ते के बीच में फिर हम वैसे आ जाएंगे। और जो माइक्रो होती है वो होती है 3 से 10 दिन के बीच में, 3 से 10 दिन एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर चेंज होकर अपनी एक्सरसाइजों पे आ जाएंगे। ये होती है आपकी एक्सरसाइज। वार्मिंग अप, अपनी बॉडी को हीट करना, ये एक प्रिंसिपल मेथड था जहां पे आपने देखा कि वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। तो हमने पहले क्या लिया, वार्म अप करना, वार्मिंग अप करा है हमने आपको। वार्मिंग अप का मतलब होता है अपने बॉडी, वार्म का मतलब होता है गर्म, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना वार्मिंग अप कहलाता है बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर हम अपनी बॉडी को हीट करके बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ताकि हम खेल के लायक हो सके, खेल के काबिल बन सके। अगर हम, मैंने अभी बताया, अगर हम बॉडी को इसी तरह, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ और मुझसे कहा जाए कि अभी थोड़ी देर में 400 मीटर की रेस शुरू होने वाली है और आप दौड़ना शुरू करो, मैं चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर रहा हूँ या हूँ, पर मैं डायरेक्ट अगर ऐसे ही ग्राउंड में चला गया तो नॉट पॉसिबल फॉर माई विनिंग, कोई चांसेस ही नहीं है मेरे जीतने के, क्योंकि खेल के लिए एक अलग टेम्परेचर चाहिए था और मेरी बॉडी का टेम्परेचर इस समय बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी मसल्स एक्टिविटी खेल के लिए कुछ और चाहिए थी और मेरी मसल्स इस समय इनएक्टिव मोड पर हैं, इनएक्टिव मोड पर है। तो हाउ कैन पॉसिबल आई कैन अचीव माई टारगेट, नॉट पॉसिबल। कभी कभी आपने देखा होगा, आप देख भी सकते हैं कि जब रेसर दौड़ने जाता है तो उस रेस से पहले पहले तक वो ट्रैक सूट पहने रहता है, ट्रैक सूट पहने रहता है। वो सिर्फ कब उतारता है, वो से बिल्कुल जब ट्रैक पे पहुंच जाता है और हाथ पैर चलाता रहता है, देखोगे आप इस तरह से चलता रहता है वो, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को वार्म अप करता है, अपने आप को हीट करता रहता है, वार्मिंग अप है, ठीक है। ये होता है वार्मिंग अप। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक्टिव, पैसिव और एक्टिव। वार्मिंग अप के 2 टाइप होते हैं बेटा जी, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव वार्म अप वो होता है जहां हम अपने बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं करते, बॉडी को इंक्लूड नहीं करते, बल्कि एक्सटर्नल इक्विपमेंट से
या एक्सटर्नल चीजों से अपनी बॉडी को हीट करते हैं, अपनी बॉडी को हीट करते हैं। जैसे गर्म कॉफी का सिप मारना, सूप पीना, गर्म कपड़े पहनना, इस तरह से अपनी बॉडी को हीट करते हैं। जब एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी को एक्सटर्नल रिसोर्स से अपनी बॉडी को हीट करते हैं बेटा, तो वो हमारा कहलाता है पैसिव, पैसिव वार्म अप, जहां पर हम अपनी बॉडी को इनडायरेक्ट वे में गर्म करते हैं। इनडायरेक्ट वे में उसमें बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में, केवल एक्सटर्नल चीजों के थ्रू हम अपनी बॉडी को हीट कर देते हैं। और एक्टिव का मतलब होता है जहां पर हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होकर, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होकर और एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को हीट करते हैं। मैं दो तरीके से, ये सर्दी का मौसम चल रहा है बेटा, वार्मिंग अप के दो एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं अभी रिसेंटली। आप देखते हैं कि ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मफलर जर्सी वगैरह पहन के जाते हैं, ठीक है, और हम स्कूल आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उस समय हम कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, उस समय हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हम कवर करते हैं अपने कैप से अपने सर को, अपने पैरों को शूज से, अपने हाथ को ग्लव से, कोट, लेदर जैकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी कैन यूज फॉर दी सेविंग टू कोल्डनेस। सर्दी से बचने के लिए हम इन चीजों को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं, तो उस समय हम पैसिव वार्म अप करते हैं। पर आपने ये भी देखा होगा, इतनी सर्दी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, पर जो बच्चे आर्मी की ट्रेनिंग करते रहते हैं या स्पोर्ट्स कोचिंग करते रहते हैं, वो आप देखोगे केवल एक लोअर टी शर्ट में होते हैं, केवल एक लोअर टी शर्ट में, और उस समय भी उनकी बॉडी इतनी हीट होती है कि उसमें से पसीना आ जाता है। जिस समय टेम्परेचर 3 या 4 या 5 डिग्री होता है, उस समय भी उनकी बॉडी से हीटिंग शुरू हो जाती है, गर्मी निकलनी शुरू हो जाती है, पसीने निकलते रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो एक्टिव वार्मिंग अप में इन्वॉल्व होते हैं। और वो कब तक होती है बेटा? ऐसा नहीं है कि उनको वो एक्सरसाइज 2 घंटे करें और पूरे दिन गर्म रहें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जब तक इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस एक्सरसाइज में, वो तब तक बॉडी को हीट रखेगा, उसके बाद उनको भी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये वार्म अप के 2 टाइप होते हैं, पैसिव और एक्टिव। बेटा ये वार्मिंग अप एक्टिव भी ना 2 टाइप की बता दी इन्होंने, एक जर्नल और एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक जर्नल और एक स्पेसिफिक। देखो जर्नल वही होती है जिसमें सारी फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है, सारे खेलों के लिए जो एक्सरसाइज होती है, जैसे 1 किलोमीटर की रेस करना, वो सारे गेम्स के लिए इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा वेट उठाना या मसल्स को खींचना, बॉडी पार्ट्स को खींचना, वो होती है जर्नल एक्टिव के अंदर। स्पेसिफिक वो होती है जो हमारे गेम से रिलेटेड होती है, हम अपने गेम से रिलेटेड चीजों को, बॉडी को, जब गेम के रिलेटेड अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को खेल के लिए हीट करते हैं, अपने स्पेसिफिक गेम के लिए। जैसे क्रिकेट वाले क्या करेंगे, बॉल को लेके इस तरह मारते रहेंगे, तो देखो इस हाथ को लेके वो बॉल को मारते हैं, तो उनकी ये बॉडी पार्ट, ये जो बॉलिंग करनी होती है जिस हाथ से, वो एक्टिव होता है। बैडमिंटन वाले इस तरह, टेबल टेनिस ये इस तरह की एक्सरसाइज करते रहते हैं, इस तरह से वार्म अप करते हैं वो अपने आप को। साथ साथ वो अपनी बॉडी को तो हीट करते हैं, पर साथ साथ अपने गेम के लिए हीट कर लेते हैं बेटा, साथ के साथ वो अपने गेम के लिए भी हीट कर लेते हैं। स्पेसिफिक में केवल अपने गेम के लिए, जो गेम उन्हें खेलना होता है। जैसे एक रेसर है तो वो अपने लेग को इस तरह से हीट करता है, उसमें रनिंग भी इस तरह से करता है कि वो दौड़ भी लेता है, हीट भी हो जाती है उसकी बॉडी, वार्म अप भी हो जाती है, साथ के साथ उसके गेम में भी उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसके गेम के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। नाउ